नाइन्थ क्लास की केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है। ठीक है, चैप्टर का नाम है मैटर इन आवर सराउंडिंग। तो इसका सबसे पहले क्योंकि हम केमिस्ट्री पढ़ेंगे इसलिए हमें ये पता होना चाहिए कि केमिस्ट्री क्या है, व्हाट इज़ केमिस्ट्री। ठीक है, तो सबसे पहला सवाल जब भी केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो ये आता है कि केमिस्ट्री ही क्या है। अब हमें यही नहीं पता होगा कि केमिस्ट्री क्या है तो आगे केमिस्ट्री में हम क्या पढ़ेंगे। ठीक है, तो जब भी केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो पहला सवाल आता है केमिस्ट्री क्या है। ठीक है, तो व्हाट इज़ केमिस्ट्री। तो जो केमिस्ट्री का सवाल का जवाब है वो ये है कि केमिस्ट्री इज़ द डिटेल्ड स्टडी ऑफ मैटर एंड ऑफ इट्स प्रॉपर्टीज़। मतलब केमिस्ट्री जो है वो मैटर और उसकी जितनी भी प्रॉपर्टीज़ होती हैं उसकी डिटेल्ड स्टडी को बोलते हैं। ठीक है, अब हमें ये तो पता हो गया कि केमिस्ट्री क्या है। केमिस्ट्री जो है वो मैटर और उसकी जितनी भी प्रॉपर्टीज़ होती हैं उसकी डिटेल्ड स्टडी होती है। बट व्हाट इज़ मैटर, हमें ये डेफिनेशन को समझने के लिए कि केमिस्ट्री क्या है ये समझने के लिए हमें ये भी तो पता होना चाहिए कि मैटर क्या है। जब तक हमें ये नहीं पता होगा कि मैटर क्या है तब तक हम ये कभी नहीं समझ सकते हैं कि केमिस्ट्री क्या है। ठीक है, तो केमिस्ट्री को समझने के लिए सबसे पहले हमें एक पॉइंट समझना होगा कि व्हाट इज़ मैटर, मैटर क्या है। ठीक है, तो मैटर हर उस चीज़ को कहते हैं, हर वो चीज़ मैटर है जो जगह को घेरती है और जिसमें कुछ ना कुछ वजन होता है। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल ये मार्कर पकड़े हुए हैं हम, ठीक है, और ये बोर्ड है हमारा। ठीक है, ये क्या है, हमारा बोर्ड है, ये जगह को घेरे हुए, कुछ ना कुछ जगह घेरे हुए, इस बोर्ड में कुछ ना कुछ मास है, तो ये क्या है, हमारा मैटर है। ठीक है, ये मार्कर पकड़े हुए हैं हम, इसमें कुछ ना कुछ वजन है, अब इसको कहीं रखते हैं तो ये क्या करता है, जगह को घेरेगा, तो मतलब इसका क्या है, ये भी मैटर है। तो मैटर हर उस चीज़ को बोलेंगे जो कुछ ना कुछ जगह को घेरता हो और जिसमें कुछ ना कुछ मास हो। ठीक है, तो क्या लिखेंगे इसमें, मैटर इज एनीथिंग which has mass and occupied space। क्या है, मैटर हर वो चीज़ है जो क्या करती हो, मास रखती हो और जगह को घेरती हो। फॉर एग्जांपल हमने मार्कर बताया, बेंच है, बुक है, वाटर है, ये सब क्या है, मैटर है या नहीं है ना मैटर। ठीक है, अब बात आती है कि कोई भी चीज़ है, जैसे ये मार्कर है तो ये मार्कर किसी ना किसी चीज़ से मिलके बना है। हम लोग अपना कपड़ा पहने हुए हैं, ये शर्ट हम पहने हैं तो शर्ट पहले कॉटन होगा, फिर कॉटन से उसको धागे बनाए गए होंगे, फिर उन्हीं धागों को जोड़ जोड़ करके क्या बना है, हमारा पूरा शर्ट तैयार हुआ है। ठीक है, तो लाइक दिस मैटर भी जो होता है वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होता है। जो मैटर होता है वो क्या होता है, छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होता है और उन पार्टिकल्स को जो हमने नाम दिया है वो नाम है एटम। क्या होता है, एटम। तो जो मैटर होता है, मैटर क्या होता है, मैटर इज मेड अप ऑफ माइन्यूट पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स। मतलब जो मैटर है वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बना होता है, उन पार्टिकल्स को हम क्या बोलते हैं, एटम बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि हमारा क्लास 9 का जो पहला चैप्टर है वो हमारा मैटर के बारे में, कि मैटर इन अवर सराउंडिंग, यानी हमारे चारों ओर सराउंडिंग में क्या जो मैटर है उसके बारे में हमको स्टडी करना है। ठीक है, तो हमें पहले पता हो गया कि मैटर क्या है, केमिस्ट्री क्या है, मैटर किन चीज़ से मिलकर बना होता है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे कि मैटर का क्लासिफिकेशन टॉपिक है, वो मैटर का क्लासिफिकेशन है, यानी कि हम मैटर को कितने पार्ट्स में क्लासिफाइड करते हैं, डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो मैटर को हम लोग दो तरह से क्लासिफाइड करते हैं, एक तो एज अ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के अकॉर्डिंग और दूसरा केमिकल प्रॉपर्टीज़ के अकॉर्डिंग। तो जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं मैटर की, जो उसका फिजिकली क्लासिफिकेशन करते हैं मैटर को,
फिजिकली 3 पार्ट्स में मैटर को डिवाइड किया गया। कितने पार्ट्स में? 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। और केमिकली जो क्लासिफिकेशन हुआ है यानी उसके केमिकल कंपोजिशन के अकॉर्डिंग, ठीक है, उसके केमिकल कंपोजिशन के बेसिस पे जो क्लासिफिकेशन हुआ है उसके अकॉर्डिंग हमने मैटर को 2 पार्ट में क्लासिफाइड किया है, ठीक है। फिजिकली क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग जो मैटर है वो सॉलिड, लिक्विड और गैसेस में क्लासिफाइड है, ठीक है। केमिकली क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग अगर देखते हैं तो जो हमारा मैटर है वो 2 हिस्सों में बटा हुआ है। एक प्योर सब्सटेंसेस, पहला है हमारा प्योर सब्सटेंसेस और दूसरा है मिक्सचर। प्योर सब्सटेंसेस को फर्दर क्लासिफाइड किया गया है, प्योर सब्सटेंसेस को फर्दर क्लासिफाइड किया गया है एलिमेंट और कंपाउंड्स में। इसी तरह से मिक्सचर को भी फर्दर क्लासिफाइड किया गया है 2 पार्ट्स में। फर्स्ट होमोजीनियस मिक्सचर और सेकेंड हेटेरोजीनियस, ठीक है। अब फिजिकली क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग जो हमने मैटर को 3 पार्ट में डिवाइड किया, सॉलिड, लिक्विड और गैसेस में। तो सबसे पहले सॉलिड की बात करते हैं। तो सॉलिड में क्या होता है कि कोई भी मैटर, ठीक है, जिसका वॉल्यूम और जिसका शेप फिक्स होता है, ठीक है। ये मैटर है भाई, मैटर क्या होगा, तीनों के पास मास होगा। सॉलिड के पास भी मास होगा कुछ ना कुछ, लिक्विड के पास भी कुछ ना कुछ मास होगा। अगर हम गैस को भी किसी कंटेनर में रख रहे हैं तो उसके पास भी कुछ ना कुछ मास होगा, ठीक है। तो मास तो तीनों के पास होगा, लेकिन भाई डिफरेंस क्या है, क्या डिफरेंस है, क्या ऐसी चीज़ है जो सॉलिड को लिक्विड से अलग करती है, लिक्विड को सॉलिड से अलग करती है, गैस से अलग करती है, क्या ऐसी चीज़ है, ठीक है। तो उसके लिए उसमें बताते हैं हम कि जो सॉलिड होता है, सॉलिड का शेप और साइज, जो हमारा सॉलिड होता है उसका शेप एंड साइज जो होता है वो फिक्स होता है, यानी ये चेंज नहीं होता है। फॉर एग्जांपल ये मार्कर है हमारा, इस मार्कर को हम कहीं भी लेकर जाएं, कहीं भी इसको रखे जा करके, ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि ये मार्कर सिलेंड्रिकल शेप का है, इसको हम कहीं रखते हैं तो ये रेक्टेंगुलर शेप का हो जाता है या स्क्वायर शेप का हो जाएगा। इम्पॉसिबल है ऐसा, ठीक है। अगर हम कोई इस पर फोर्स लगाएं तो बात अलग है, तब तो इसका शेप चेंज हम कर सकते हैं, बट विदाउट फोर्स हम इसका शेप चेंज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और इसका वॉल्यूम भी, अभी ये मार्कर इसको कहीं पे हम रख रहे हैं, जितनी जगह ये यहाँ पे घेरेगा उतनी जगह पे अगर हम किसी दूसरी पे रखते हैं तो सेम वॉल्यूम वो वहाँ पर भी घेरेगा, इसलिए इसका वॉल्यूम भी कैसा रहता है, फिक्स रहता है। क्या रीज़न है? अब बात आती है ना कि ऐसा क्या रीज़न है कि सॉलिड का और जो सॉलिड है उसका शेप और साइज और वॉल्यूम दोनों ही चीज़ क्या रहती है, फिक्स रहती है। ऐसा क्या रीज़न है भाई? ऐसा क्यों, लिक्विड में ऐसा क्यों नहीं हो रहा है, गैसेस में ऐसा क्यों नहीं हो रहा है? तो उसका रीज़न ये है कि जो सॉलिड होते हैं, अभी मैंने बताया कि कोई भी मैटर है, मैटर होगा तो वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बना होगा, ठीक है। अब कोई भी मैटर है अगर छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बना है तो उसी तरह सॉलिड भी हमारा क्या होता है, छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बना होता है। बस इसमें क्या होता है, जो इनके पार्टिकल्स होते हैं वो आपस में टाइटली बॉन्ड होते हैं। कैसे होते हैं? टाइटली बॉन्ड होते हैं। ये क्यों होते हैं? क्योंकि इनमें क्या होता है, इनमें जो लगने वाला इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, यानी जो इनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है, ठीक है, इनके अंदर जो प्यार है वो क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। जिसकी वजह से इनके जो बीच के पार्टिकल्स के बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, यानी इनके पार्टिकल्स के बीच की जो दूरियां हैं वो क्या हो जाती हैं, खत्म हो जाती हैं, ठीक है। भाई ये जो फोर्स हमारा लग रहा है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है, ये क्या है, हम इसको मान लें कि ये मेरा प्यार है। भाई जब किसी को किसी से प्यार होता है, भाई लड़के को लड़के से दोस्ती है, कब तक दोस्ती अच्छी रहती है, जब तक वो कहते हैं साथ में रहते हैं। तो क्या होता है, जब तक उनके बीच में दूरियां नहीं रहती हैं तो उनके बीच में प्यार क्या रहता है, बहुत ज़्यादा रहता है। और जब प्यार कम होता है धीरे धीरे दूरियां क्या होती हैं, बढ़ने लगती हैं। तो इनमें क्या होता है, जो सॉलिड के पार्टिकल्स होते हैं इनके बीच में बहुत ज़्यादा प्यार होता है, ठीक है। ये मतलब एक दूसरे के ना रह नहीं पाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि इनके जो बीच की दूरियां होती हैं वो बिल्कुल नहीं होती हैं। इसी वजह से कि इनके बीच में कोई दूरी नहीं होती है, ना इनका हम शेप चेंज कर सकते हैं और ना ही इनका हम वॉल्यूम चेंज कर सकते हैं,
ठीक है, एक बात तो ये हो गई। और दूसरी बात, इनके अंदर इनके जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में कोई दूरी नहीं होती है। और जब तुम्हें पता है कोई दो चीज़ें बिल्कुल आपस में, जैसे ये मेरे पास एक मार्कर है, ये दूसरा मार्कर है, अगर ये आपस में बिल्कुल चिपके हुए हैं, ठीक है, अगर इन्हें हम कॉम्प्रेस करने की कोशिश करेंगे तो क्या ये कॉम्प्रेस होंगे? नहीं होंगे ना। तो इसलिए हम लोग जो सॉलिड होता है इन्हें क्या बोलते हैं? इनके अंदर कॉम्प्रेसिबिलिटी या दबने की क्षमता नहीं होती है, ठीक है। फिर अब लिक्विड की बात करते हैं, तो वही जो पार्टिकल्स जो प्यार हमारे सॉलिड के पार्टिकल्स के बीच में बहुत ज़्यादा था, अब वो इनके पार्टिकल्स के बीच में थोड़ा कम हो जाता है। इनके पार्टिकल्स क्या होते हैं? थोड़ी थोड़ी दूरी में, यानी कि इनके बीच में थोड़ी थोड़ी दूरियां, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस आ जाता है, ठीक है। और इनके बीच में जो लग रहा है, जो प्यार लग रहा है, यानी जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है जो दूरियों को कम करता है, वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या हो जा रहा है? कम हो जा रहा है। किसके कंपैरिजन में? सॉलिड के कंपैरिजन में, ठीक है। इसमें हमने क्या देखा कि सॉलिड के जो पार्टिकल्स थे उनके बीच में कोई दूरियां नहीं थी, कोई इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस नहीं था, ठीक है। क्यों नहीं था? क्योंकि उनके बीच में प्यार बहुत था, यानी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बहुत ज़्यादा लग रहा था। लेकिन हमने क्या देखा, जो हमारा लिक्विड है, लिक्विड के पार्टिकल्स के बीच में थोड़ी थोड़ी दूरियां बढ़ गई, और दूरियां तभी बढ़ती हैं जब प्यार कम होता है, ठीक है। क्यों प्यार कम हो रहा है? इनका प्यार कम हो रहा है, इसलिए क्या हो रही है? दूरियां बढ़ रही है हल्की थी, मतलब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स इसमें कम लग रहा है ऑन कंपैरिजन टू सॉलिड, ठीक है। इसी वजह से इनका इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, यानी इनके पार्टिकल्स के बीच में दूरियां प्रेजेंट हो जा रही हैं। इनके पार्टिकल्स के बीच में दूरियां आ जाती हैं और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कम लगता है। इसकी वजह से इनका जो शेप और साइज होता है वो कैसा होता है? चेंज हो जाता है। इनका जो शेप और साइज होता है वो क्या होता है? चेंज हो जाता है, ठीक है। बट अभी मैं बताता, मेरे पास मान लीजिए कि ये एक 10 लीटर का डब्बा है। कितने लीटर का है? 10 लीटर का, ठीक है। मेरे पास ये एक बिस्लेरी की बोतल है, ये 5 मान के चलते, 10 बहुत ज़्यादा हो जाएगा, छोटा है साइज इसका। ये मेरे पास एक बिस्लेरी की बोतल है, ठीक है। ये हमारे पास 1 लीटर की है। कितने की है? 1 लीटर। ये फुल्ली भरी हुई है, 1 लीटर इसका पानी मेरा भरा हुआ है, ठीक है। मान लीजिए मेरे इस 5 लीटर डब्बे में यहाँ 1 2 3 4 5 लीटर, यानी इस पॉइंट तक 1 लीटर पानी आएगा। अब मैं इस बोतल का पानी इसके अंदर डालूंगा, ठीक है, इस डब्बे में डालूंगा, तो पानी कहाँ तक जगह को घेरेगा? पानी इतनी जगह को घेर लेगा ना, घेरेगा ना या नहीं घेरेगा? तो हमने ये क्या देखा कि यहाँ पर भी जो हमारा पानी है वो सेम वॉल्यूम घेर रहा है, 1 लीटर वॉल्यूम घेर रहा है, और यहाँ भी कितना घेर रहा है? यहाँ भी 1 लीटर ही वॉल्यूम घेर रहा है, ठीक है। लेकिन हमने क्या देखा, यहाँ पर जो शेप था वो थोड़ा पतला था हमारे पानी का, बोतल के शेप में था, और यहाँ पे किसका शेप ले लिया इसने? बकेट का शेप ले लिया है, ठीक है। तो इसलिए हम कहते हैं कि इसका शेप तो चेंज हो जाता है, बट वॉल्यूम इसका भी कैसा रहता है? फिक्स रहता है, ठीक है। बात समझ में आई? अब बात करते हैं हम लोग गैसेस की, ठीक है। और हाँ, इनके बीच में भाई थोड़ी दूरियां होती है। अब जैसे मान लो ये मेरा मार्कर है, इनके बीच में थोड़ी सी दूरी है, तो इनको अगर हम कॉम्प्रेस करेंगे, क्या है? अगर कॉम्प्रेस करेंगे तो ये क्या होंगे? दब जाएंगे। दबेंगे या नहीं दबेंगे? ठीक है। तो ये कैसे होते हैं? हमारे जो लिक्विड होते हैं वो ईजिली कॉम्प्रेसिबल होते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा गैसेस, कि भाई व्हाट इज गैसेस? गैसेस क्या है? अब जो पार्टिकल्स इसमें थोड़ी थोड़ी दूरी पर थे, वही गैसेस में क्या हो जाते हैं? पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा दूरी पर होते हैं। क्या होता है? इनके जो बीच में जो दूरियां होती हैं, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, वो क्या होता है? बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और जब दूरियां ज़्यादा बढ़ती हैं तो प्यार क्या होता है? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स या तो कम हो जाएगा या फिर खत्म हो जाएगा। भाई जब प्यार खत्म तो दूरियां ज़्यादा बढ़ जाती हैं, नहीं बढ़ जाती हैं? तो अपने घर हम अपने घर होता है, ठीक है। तो वही इसमें हो रहा है, इनके बीच में इनके जो पार्टिकल्स हैं उनको आपस में प्यार ही नहीं है, बिल्कुल प्यार नहीं है, एक दूसरे से बिल्कुल दूर दूर अलहदा हो गए हैं, ठीक है। जिससे क्या हो रहा है? इनके जो बीच की दूरियां हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जा रही हैं। अब इनके बीच की जो दूरी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जा रही है, इसकी वजह से इनका शेप आसानी से चेंज हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, हमने एक छोटे से बर्तन में कोई गैस रखी है, ठीक है। मान लो हमने एक छोटी सी डब्बी ली, ये मान लो मैंने इसी बोतल में एक गैस को भर रखा है, ठीक है। इसमें 1 लीटर गैस है हमारी, और मेरे पास ये 5 लीटर की बकेट है,
ठीक है। मैंने जब 1 लीटर गैस को इस बकेट में इसमें भरा तो 1 लीटर सिर्फ यहाँ तक आता है, यहाँ तक आता है, लेकिन क्या हो रहा है, इस गैस को भरने से पूरे में 1 लीटर, पूरे बर्तन को भर दे रही है 1 लीटर। क्या कर रहा है, पूरे बर्तन को भर रहा है। और जब इस बर्तन, इससे हम 1 लीटर गैस इसमें डालेंगे, ये 5 लीटर का डब्बा है हमारे पास, लेकिन क्या हो रहा है, ये पूरे 5 लीटर के डब्बे में क्या हो जाएगी, गैस हमारी फैल जाएगी। हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है। तो होता क्या है, जो गैस होती है उसको हम जिस कंटेनर में रखते हैं, एक तो वो उस कंटेनर का शेप ले लेती है, पहली बात, और जिस कंटेनर में हम गैस को रखते हैं ये उसको पूरी तरीके से क्या करती है, फुल कर देती है, भर देती है। तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि इसने पहले 1 लीटर जगह को घेरा हुआ था, बाद में इसने क्या किया, 5 लीटर जगह को घेर लिया, तो इसका वॉल्यूम भी कैसा हुआ, चेंज हो गया। वॉल्यूम चेंज हुआ या नहीं चेंज हुआ, वॉल्यूम इसका चेंज हो गया, ठीक है। लेकिन हमने यहाँ एक और चीज़ देखी कि इसका शेप, पहले इसने बोतल का शेप का था, बाद में इसने डब्बे का शेप ले लिया, तो शेप भी चेंज हो रहा है नहीं हो रहा है। तो गैसेस में वॉल्यूम भी चेंज होता है और शेप एंड साइज भी चेंज होता है, ठीक है। अब बात करते हैं केमिकली क्लासिफिकेशन की, तो ये हमारे नेक्स्ट चैप्टर में है, ठीक है, चैप्टर नंबर 2 में है, जो वहाँ पे हम पढ़ेंगे। लेकिन हम थोड़ा सा यहाँ पर बता देते हैं कि जो केमिकली क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग कैसे इसको क्लासिफाइड किया गया है। मैटर को उनके केमिकल कंपोजिशन के अकॉर्डिंग 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, फर्स्ट प्योर सब्सटेंस एंड सेकेंड मिक्सचर, ठीक है। प्योर सब्सटेंस में क्या होता है, इनका जो मासेस का रेशियो होता है, ठीक है, वो फिक्स रहता है, मतलब इनका मासेस का रेशियो कभी चेंज नहीं होता है। इसमें प्योर सब्सटेंस में या तो सारे एक ही तरह के हमारे मॉलिक्यूल्स होंगे या फिर सारे एक ही तरह के एटम्स पाए जाएंगे, ठीक है। प्योर सब्सटेंस को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, एलिमेंट्स और कंपाउंड्स। एलिमेंट्स को अगर बात करते हैं तो एलिमेंट्स उन्हें बोलते हैं जिनके पास या तो सिर्फ एक एटम होगा, सिंगल एटम होगा, जिनके पास क्या होता है, सिंगल एटम होता है, या फिर ये बोल सकते हैं जिनके पास एक तरीके के ही एटम होते हैं, ठीक है। कंपाउंड क्या होता है, कंपाउंड हमारा वो प्योर सब्सटेंस होता है जिसके पास मोर देन 1 टाइप ऑफ एटम्स होते हैं, यानी कि एक तरीके के एटम्स नहीं होंगे। जैसे अगर हम एलिमेंट की बात करें तो एलिमेंट में हमारा हाइड्रोजन आ रहा है, क्या आ रहा है, हाइड्रोजन आ रहा है, ऑक्सीजन आ रहा है, इनके पास सिर्फ एक एटम होगा, ठीक है, और इसके पास सिर्फ अपना हाइड्रोजन का एटम होगा, इसके पास सिर्फ अपना ऑक्सीजन का एटम होगा। लेकिन कंपाउंड की अगर बात करते हैं तो कंपाउंड में मोर देन 1 टाइप ऑफ एटम पाए जाते हैं, यानी कि इसमें क्या होगा, जैसे हम पानी की बात करते हैं तो पानी में क्या होता है, H2O फार्मूला होता है पानी का, जिसमें क्या होता है, 2 हमारे हाइड्रोजन के एटम है और एक किसका है, ऑक्सीजन का। तो हमने क्या देखा कि यहाँ अलग अलग तरह के एटम्स पाए जा रहे हैं, है ना। तो जब अलग अलग तरह के एटम्स किसी प्योर सब्सटेंस में मौजूद होते हैं तो उसे हम बोलते हैं कंपाउंड, ठीक है। फिर उसके बाद मिक्सचर की बात करते हैं तो मिक्सचर क्या होता है, जब 2 या 2 से ज़्यादा सब्सटेंसेस को हम आपस में मिलाते हैं, ठीक है, और वो सब्सटेंसेस बिना केमिकल चेंज में हिस्सा लिए, केमिकल चेंज बोले तो केमिकल रिएक्शंस जो होती हैं, बिना उसमें पार्टिसिपेट किए, ठीक है, कोई एक सब्सटेंस बनाते हैं तो बनने वाला सब्सटेंस हमारा मिक्सचर कहलाता है, ठीक है। मिक्सचर को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, होमोजीनियस एंड हेटेरोजीनियस। होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है, होमोजीनियस मिक्सचर उस मिक्सचर को बोलते हैं जिनका कंपोनेंट्स हम आसानी से नहीं देख सकते, यानी इजीली विजिबल नहीं होते हैं, ठीक है, और जिनके कंपोनेंट्स पूरी तरह से यूनिफॉर्मली मिले हुए होते हैं। ऐसा नहीं होता है जैसे तुम कोका कोला पीते हो, कोल्ड ड्रिंक पीते हो ना, कोका कोला, तो कोका कोला की ये बोतल है हमारे पास, ठीक है, ये क्या है मेरे पास, कोका कोला की बोतल है। ऐसा तो होगा नहीं कि नीचे की बहुत ज़्यादा मीठी हो, बीच की हल्की मीठी हो, ऊपर की फीकी हो, ऐसा होता है, नहीं होता है ना। जितना ये हिस्सा मीठा होगा उतना ही ये वाला हिस्सा भी मीठा होगा। इसका मतलब क्या है, जो चीजें हैं वो पूरी तरीके से बराबर बराबर मिली हुई हैं, ठीक है। तो ऐसे मिक्सचर को हम लोग होमोजीनियस मिक्सचर बोलते हैं। और दूसरी बात, कोका कोला के अंदर कौन सी चीज कहाँ पर मिली हुई है, क्या हमें अलग अलग दिखाई देती है, नहीं दिखाई देती है। तो वो मिक्सचर जिनके कंपोनेंट्स हम आसानी से ना देख सकें और जिनके कंपोनेंट्स पूरी तरीके से बराबर बराबर मिले होते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं हम लोग, होमोजीनियस मिक्सचर बोलते हैं।
ठीक है। हेट्रोजीनियस मिक्सचर क्या होता है? हेट्रोजीनियस मिक्सचर उस मिक्सचर को बोलते हैं जिनके कंपोनेंट्स इजीली विजिबल होते हैं, यानी जिनके कंपोनेंट्स को हम आसानी से देख सकते हैं, ठीक है, और जिनके कंपोनेंट्स पूरी तरह से मिले हुए नहीं होते हैं। फॉर एग्जांपल हम नमकीन खाते हैं, हम लोग नमकीन खाते हैं ना, एक वो मिक्सचर वाली नमकीन आती है, इसमें कई सारी चीज़ें मिली हुई होती हैं। तो ये मान लिया मेरे पास मिक्सचर की नमकीन का एक पैकेट है, ठीक है, इसमें मेरी मूंग की दाल मिली हुई है और इसमें मसूर भी मिला हुआ है, मसूर भी होती है, और इसमें पापड़ी मिली हुई है, इसमें मूंगफली मिली हुई है, इसमें चना मिला हुआ है। हमने इसके 4 हिस्से किए, 4 हिस्से किए। अब क्या बताओ, हर हिस्से में मूंगफली बराबर बराबर आएगी? हर हिस्से में मूंग बराबर बराबर आएगी? नहीं आएगी ना भाई। इसमें 4 हो सकते हैं मूंगफली के दाने, इसमें 2 हो सकते हैं, इसमें 5 हो सकते हैं, इसमें 10 हो सकते हैं, हो सकता है ना, लेकिन बराबर हिस्से में नहीं आएगी। इसका मतलब क्या है? ये यूनिफॉर्मली बराबर बराबर तरीके से बिल्कुल सही अच्छी तरीके से मिले हुए नहीं है। फिर एक बात और हमने देखी कि हम इसमें जब देखते हैं तो हमें मूंगफली का दाना अलग दिखाई देता है, पापड़ी अलग दिखाई देती है, सेव अलग दिखाई देती है नहीं दिखाई देती है। इसका मतलब क्या है कि जो नमकीन बनने में जो कंपोनेंट्स हमने यूज किए हैं, ठीक है, वो हमें क्या है, आसानी से विजिबल है, इजीली विजिबल है। तो ऐसे मिक्सचर को क्या बोलते हैं हम लोग? हेटेरोजीनियस मिक्सचर बोलते हैं। बात समझ में आई है? ठीक है, आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाएंगे, ठीक है।